अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। आज हम react.js के अंदर कंपोनेंट्स गो थ्रू करने जा रहे हैं कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने फाइल स्ट्रक्चर को गो थ्रू किया था। कंपोनेंट्स याद रखिएगा, एक ऐसा जो है वो टूल है या एक ऐसा जो है कंपाउंड है जो यूजेबल बिट को यूटिलाइज़ करने के लिए बनाया गया है और ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है जी। रिएक्ट के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसको आप एक दफ़ा बना के रख दिया उस कोड को, और उस कोड के बिट को आप बार बार यूटिलाइज़ करना चाहें एज अ कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से रिएक्ट कंपोनेंट जो है एज अ पार्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस। आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उसमें हेडर भी होता है आपके पास, उसमें फूटर भी होता है। मोस्टली 5 आपके पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक वेबसाइट के या एक एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें सबसे टॉप पे आपका हेडर होता है, उसके बाद बॉटम पे आपका फूटर होता है, साइड पे आप साइड बार लेना चाहें, और फिर देन मैन कंटेंट। ये तो होगा आपके 4 मैन कंपोनेंट्स। इसी के साथ एक और मैन कंपोनेंट होता है जिसको हम ऐप रूट कंपोनेंट्स के नाम से याद करते हैं। ये ऐप रूट कंपोनेंट जो है वो नॉर्मली जो है वो app.js की फ़ाइल के अंदर मौजूद होता है, और जितने भी कंपोनेंट के कोड्स आप बनाएंगे वो आप js फाइल्स के अंदर ही रखते हैं। ठीक है जी। कंपोनेंट बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ईजी सा यही है कि अगर आपने एक वेबसाइट के अंदर हेडर एक दफ़ा क्रिएट कर दिया है तो आप उस बिट ऑफ कोड को बार बार यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस बिट ऑफ कोड। आप किसी भी जो है वो कह सकते हैं कि किसी भी इंटरफेस के अंदर, किसी भी यूज़र इंटरफेस में आप उसको कॉल करा के, उसको नेस्टेड करा के, उस कंपोनेंट को ऐड करवा के उस स्ट्रक्चर कोड ऑफ स्ट्रक्चर को बार बार यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट मेथड कि कंपोनेंट एक दफ़ा बना के रख दिया, देन फिर आप उसको रीयूज़ करते रहें। आपको कहीं पर भी जो है वो साइड बार अटैच करनी है, आपने सिंपल साइड बार का कंपोनेंट उठाया और उस कंपोनेंट को सिंपल आपने साइड बार में जहाँ पर भी चाहिए था वहाँ पर जस्ट ले जाके आपने उसको कॉल करा दिया। तो ये बेनिफिट ये हुआ कि कंपोनेंट जब बनाया था तो मुझे बार बार हर पेज पे, या फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं और आपने कुछ ऐप्स में बना के ऑलरेडी जो है वो कंपोनेंट्स रखे होते हैं, आप इजीली उनको रीयूजेबल करके किसी भी और कंपोनेंट्स के साथ अटैच करके, नेस्टेड करके, उनको कॉल करके अपनी ऐप को बना सकते हैं। तो सिंपल अगर हम क्लासेस कहें कि जिस तरह से जिन्होंने HTML CSS पढ़ा उन्हें काफ़ी हद तक क्लियर हो गया हो कि एक दफ़ा क्लास बना दी थी, उस क्लास को बार बार यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट के अंदर वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और एक दफ़ा कंपोनेंट बना के रख दिया, उस कंपोनेंट को बार बार सिंपल लिंक के ज़रिए यूटिलाइज़ करते हैं, और फिर वो कोड बिट ऑफ कोड उठकर इंडिपेंडेंटली आप किसी भी कोड के अंदर उसको ऐड ऑन करा के यूटिलाइज़ कर लेते हैं। सो आई होप कंपोनेंट्स क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को जिस तरह से प्यार करते हैं इस तरह करते रहिएगा, और मिलते हैं एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।